हेलो दोस्तों, नमस्कार। साथियों, आज हम शुरू करते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग लगाइए वैद्युत फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स। देखिएगा दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? जब किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पारित होती हैं तो उन रेखाओं को परिभाषित करने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखते हैं। जब किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं तो उसे परिभाषित करने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं दोस्तों? जब किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पारित होती हैं तो उन्हें परिभाषित करने के लिए हम जिस राशि का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिएगा दोस्तों। जब किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में स्थित क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व क्षेत्रफल सदिश
क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये कोई सतह है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया और ये है विद्युत क्षेत्र और ये है दोस्तों क्षेत्रफल सदिश और इनके बीच में जो कोण बन गया दोस्तों वो क्या है? थीटा है। तो परिभाषा हमारा ये कहता है दोस्तों कि जो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो दोस्तों अगर हम एक स्मॉलेस्ट एरिया पे काम करते हैं तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा? एक स्मॉलेस्ट एरिया पर ही प्राप्त होगा। तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है दोस्तों वो है डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। संपूर्ण सतह के लिए अगर दोस्तों हम देखते हैं संपूर्ण सतह के लिए तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण सतह के लिए हम सब क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं। समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। दोस्तों जब हम इसका समाकलन करते हैं तो पूरा फाई आ जाता है हमारे पास, पूरी वैद्युत फ्लक्स आ जाती है। ये हो गया दोस्तों ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है साथियों, अगर दोस्तों हम इसका सदिश रूप अगर हम लिखते हैं तो डी फाई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसका सदिश क्या हो जाएगा? डी फाई वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो गुणनफल होता है वो हमारा अदिश गुणनफल के बराबर होता है और दोस्तों अदिश गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है साथियों, हम इसका मात्रक देखते हैं दोस्तों। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या तो दोस्तों वोल्ट मीटर। ठीक है साथियों, हम इसकी विमा देखते हैं। इसकी विमा क्या होगी? देखिएगा साथियों, न्यूटन का होता है दोस्तों केजी मीटर सेकंड पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई दोस्तों कूलम होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। यहां पर देखिएगा केजी मीटर क्यूब। दोस्तों जब सेकंड ऊपर जाएगा तो ये सेकंड पावर -3 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा एम्पियर -1। तो दोस्तों इसकी जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी m l पावर 3 t पावर -3 एंड a पावर -1।
ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई, बीमा हो गई। ठीक है साथियों, चलिए दोस्तों हम इसके कुछ केस के बारे में स्टडी करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, देखिएगा दोस्तों ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र, और दोस्तों ये है हमारा क्षेत्रफल सदिश। ये है हमारा क्षेत्रफल सदिश। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो हो जाता है डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अगर हम यहां से डी फाई निकालते हैं दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। यहां से हमारा जो डी फाई आएगा दोस्तों वो ई इंटू डी एस आ जाएगा। जब दोस्तों हम इसका समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करते हैं दोस्तों तो ये हमारा आ गया समाकलन डी फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डी एस। ये तो दोस्तों हमारा पूरा फाई हो गया, ई हमारा कांस्टेंट हो गया, समाकलन डी एस। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों हम लोग केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर सेकंड, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। ठीक है दोस्तों, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। देखिएगा ये है हमारा क्षेत्रफल, ये है दोस्तों विद्युत क्षेत्र, और ये है दोस्तों क्षेत्रफल सदिश। क्योंकि दोस्तों ये 90 डिग्री पे काम करेगा, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल सदिश डीएस वेक्टर। ठीक है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 डिग्री। दोस्तों कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी कि इस केस में हमको फाई क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस केस में फाई क्या मिलेगा, हमारा 0 मिलेगा। अगर हम इसका समाकलन करें, समाकलन करने पर तो डी फाई इज इक्वल टू समाकलन 0, यहां से दोस्तों जो फाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। यानी कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, अगर ये परपेंडिकुलर होती हैं तो उस केस में फ्लक्स हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। और अगर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो या एक दूसरे के समांतर हो तो उस केस में दोस्तों हमको फ्लक्स क्या मिलता है, E इंटू एस मिलता है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ साथियों कमेंट भी करें ताकि हम आपके लिए और इस तरीके के वीडियो लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।